नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें बात होती है आपके फायदे की। सरकार की बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो वक्त और हालात को देखते हुए लोगों की मदद के लिए लॉन्च की गई। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एक सरकारी सिक्योरिटी है जिसे सरकार की मंजूरी से आरबीआई जारी करता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सरकार ने इसे नवंबर 2015 में लॉन्च किया। ये योजना लोगों की मदद के लिए शुरू की गई ताकि फिजिकल गोल्ड रखने की जगह लोग गोल्ड बॉन्ड रख सकें। गोल्ड बॉन्ड आरबीआई कभी कभी 4 से 5 दिन के लिए जारी करता है और इन्हीं 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर ये गोल्ड बॉन्ड खरीदना होता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लोन के लिए एक सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये गोल्ड बॉन्ड फिजिकल गोल्ड की तरह ही होता है और पैसों की ज़रूरत पड़ने पर इसे बेचा या रिडीम किया जा सकता है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर अनुराग अग्निहोत्री। अनुराग जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। थैंक यू मैम। तो हम आपसे तफसील से जानेंगे कि ये गोल्ड बॉन्ड है क्या, लेकिन उससे पहले नज़र डाल देते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। आज बात करेंगे गोल्ड बॉन्ड्स की। गोल्ड बॉन्ड्स की नई सीरीज़ 2022-23 की, जिसे हम सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ये सीरीज़ स्टार्ट होती है हमेशा मंडे को। इस बार भी 20 जून यानी कि मंडे को स्टार्ट होगी और 24 जून तक आपके लिए गोल्ड बॉन्ड्स अवेलेबल रहेंगे। इशू डेट होगी इसकी 28 जून, यानी आपको फाइनली जो गोल्ड बॉन्ड मिलेंगे वो 28 जून को मिलेंगे। अगली सीरीज़ आ रही है 22 अगस्त 2022 को, ये भी मंडे है और 26 अगस्त तक अवेलेबल रहेगी। इसकी इशू डेट होगी 30 अगस्त। कौन ले सकता है इन बॉन्ड्स को? रेजिडेंट इंडियन ले सकता है, वो चाहे जॉइंट अकाउंट के रूप में ले या अकेला ले। जॉइंट अकाउंट अगर लेता है तो फर्स्ट होल्डर अकाउंट होल्डर माना जाएगा। HUF, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। NRI इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर NRI ने एज इंडियन रेजिडेंट ये बाय किए थे, उसके बाद उसका NRI स्टेटस चेंज हो गया है, रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया है, तब वो इसके अंदर बना रह सकता है 8 साल की इसकी मैच्योरिटी तक। अनुराग जी, ये आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर रोज़ सोने पर लागू रेट ऐलान करता है? क्या हर रोज़ ये बताता है कि आज गोल्ड का रेट क्या है? नहीं, रोज़ नहीं बताती वो। सरकार आपको हर उसमें लिमिट बताती रहती है। जब भी नई ट्रांच लाते हैं तो बताते हैं। बाकी आप आरबीआई की साइट पे जाके गोल्ड का क्या रेट है, रेफरेंस रेट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, उसके संबंध में जान सकते हो। इसके अलावा जिस किसी को भी गोल्ड बॉन्ड के बारे में और भी जानकारी चाहिए हो तो एक ईमेल आईडी है SGB sovereign@rbi.ac.in, आप उस पर भी भेज सकते हो, तो वो आपको रिप्लाई आ जाते हैं। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो कितने प्रॉम्प्ट हैं। अनुराग जी, बहुत बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि गोल्ड ETF क्या है और गोल्ड बॉन्ड क्या है। हमारे व्यूअर्स को उसके उनमें क्या फ़र्क है, ये बताइए। ये आपने सवाल अच्छा पूछा मैडम। कारण क्या है कि कई लोगों को गोल्ड ETF और गोल्ड बॉन्ड में अंतर नहीं पता होता, वो दोनों में कंफ्यूज कर लेते हैं। देखिए साहब, गोल्ड बॉन्ड तो आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन गोल्ड ETF म्यूचुअल फंड कंपनीज इशू करती हैं। वो आपका डीमैट अकाउंट खोलती हैं और उसके बेस पे म्यूचुअल फंड एक गोल्ड फंड बनाते हैं और उस गोल्ड फंड में आपका पैसा लगता है। वो फिजिकल गोल्ड में या गोल्ड डिमोट सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं और उसमें जो रिटर्न आएगा आपको मिल जाएगा ड्यू डेट पे, जो भी आपने बनाया। और वो समथिंग लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड कैन बी ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज, कैन बी सोल्ड एनी डे, परचेज एनी डे। उसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना भी चाहें खरीद और बेच सकते हैं। तो गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ETF में अंतर क्या है? गोल्ड बॉन्ड जो है आपका, वो एक रिस्की, मैं कहूँगा बहुत कम रिस्क है उसमें, और वो आप अच्छे ढंग से यूज कर सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। और उसमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसी कोई चीज नहीं है अदर देन टैक्स, कोई ऐसी नहीं है। लेकिन जो गोल्ड ETF है उसमें जब आपका पैसा आप लगाओगे तो भी आपका एंट्री लोड है, फिर एग्जिट लोड भी लगेगा। आल्दो कुछ म्यूचुअल फंड ने एंट्री एग्जिट लोड बेआवाफ कर रखा है, माफ कर रखा है,
लेकिन आपका पैसा उसमें भी लगेगा। सो इस तरह से आपका वो खर्चीला ऑप्शन है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है गोल्ड में, जैसे अभी ताइवान पे चाइना अटैक कर देता है या यूक्रेन वाली लड़ाई लंबी खिंचती है, तो आपको शॉर्ट टर्म में सिक्योरिटी चाहिए। शॉर्ट टर्म में कि आपको लगता है 2 साल में स्टॉक मार्केट रिकवर कर जाएगा, तो आप अपना पैसा गोल्ड ETF में लगा लीजिए। लेकिन अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं तो आपको फिर गोल्ड बॉन्ड में ही पैसा लगाना चाहिए जी। क्योंकि गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाने के टैक्स में बड़े फायदे हैं साहब। पहला फायदा क्या है कि एक तो जो टैक्स है, जो कैपिटल गेन आपको होता है शॉर्ट टर्म का यानी इंटरेस्ट में, वो आपकी इनकम में ऐड होगा। इनकम के स्लैब के अनुसार पैसा लगेगा और अगर ज़्यादा वाले हैं तो 20% ही लगेगा। दूसरी तरफ उसमें TDS नहीं कटता। और तीसरा, 8 साल के बाद अगर आप पैसा लोगे तो मैच्योरिटी पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगता जी। लेकिन गोल्ड ETF में आपको पैसा मैच्योरिटी पे भी देना पड़ेगा। जब भी बेचोगे फाइनल अमाउंट, तब भी आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म। इंडेक्सेशन करते हो तो 10%, बगैर इंडेक्सेशन के 20% टैक्स आपको देना सरकार को। अनुराग जी, आप बात कर रहे हैं गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के पर्पस से बहुत अच्छा होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो इक्विटी में किया जा सकता है, म्यूचुअल फंड्स में किया जा सकता है, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन वो अगर हम उनको कंपेयर करें गोल्ड बॉन्ड से, तो वो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे ये बेहतर है। क्या दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति मार्केट में या रियल लाइफ में अपनी इन्वेस्ट करना चाहता है तो ऐसा नहीं कि उसके सामने एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। उसके पास गोल्ड है या दूसरी कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है। वो व्यक्ति इसके अलावा रियल एस्टेट में पैसा लगा सकता है, म्यूचुअल फंड में लगा सकता है, शेयर्स में लगा सकता है, कई चीज़ें। अब इनमें से भी अगर आप देखो तो सभी में बहुत रिस्क है जी। मान लीजिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, मार्केट डूब गया, बिल्कुल जब पैसा चाहिए तो इमीडिएटली आपको काफी लॉस हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आपने डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगाया, आपको आधे टाइम नॉलेज नहीं होती और मार्केट डूब गया, तो भी आपका कल्याण हो गया, आपका खत्म हो गया, आपका सारा मेहनत का पैसा चला गया। दूसरी तरफ अगर रियल एस्टेट में है, वहां लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। आपने पैसा तो लगा दिया, लेकिन जब आप बेचने जा रहे हो वहां पे भी कोई बायर नहीं है। कोरोना काल में ऐसा हुआ कि बहुत से लोगों को पैसे चाहिए थे, वो समय पर उनको पैसे नहीं मिल पाए। अगर हम इन सभी को एक ऐसे व्यक्ति के हिसाब से देखें जो मिडिल क्लास आदमी है और जिसको सेफ्टी के साथ पैसा चाहिए, तो उस व्यक्ति के लिए गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन है, जहां पे रिस्क तो बहुत कम है जी। और मैं कहूँगा रिस्क तो केवल इतनी है कि प्राइस नीचे गिर सकता है और कोई रिस्क नहीं है जी। और गोल्ड ऐसा होता नहीं साहब कि 50,000 से 35,000 आ जाए जी। क्योंकि गोल्ड के जो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स हैं वो ऐसे हैं कि उसको बहुत ज्यादा तेजी से गिरने नहीं देते। क्योंकि आपको पता होगा कि गोल्ड बैंक्स अपने रिजर्व में रखते हैं एज ए SLR, स्टेट लिक्विडिटी रिजर्व के तौर पर रखते हैं। तो सबसे बड़ा बायर जो है वो बैंक खुद है। तो बैंक अपने रिजर्व को कम नहीं होने देता क्योंकि डिमांड बनी रहती है। जैसे जैसे नोट इशू करते रहेंगे, डिपॉजिट आते रहेंगे, SLR बढ़ता रहेगा, तो डिमांड बनी रहेगी। तो ये डिमांड बनी रहेगी, कोई टेंशन ही नहीं है। तो गोल्ड एकदम नहीं गिरता इतना, और इसीलिए गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज कहा जाता है कि ये मुद्रास्फीति के अगेंस्ट परफेक्ट हेज देता है। तो जब वो हेज है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएं बहुत कम हैं। आप अगर अपने बचपन से देखें तो गोल्ड शायद 2-2.5 हज़ार रुपये तोला था और आप 50,000 रुपये तोला हो गया, यानी 10 ग्राम्स। तो इसका सीधा सा मतलब है कि गोल्ड में गोल्ड बॉन्ड इज नथिंग अदर देन जस्ट कॉपी ऑफ आपका गोल्ड। फिजिकल गोल्ड के बदले में पेपर पे है, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो मेरे हिसाब से बाकियों से अच्छा ऑप्शन है। हाँ, अगर कोई रिस्क लेने को तैयार है तो अपने रिस्क एपिटाइट के अनुसार जितनी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं आप जा सकते हैं। अलग अलग लोग तो पैसा लगाते हैं ना हर चीज में। अनुराग जी, अगर हम बात करें गोल्ड बॉन्ड्स की, अगर किसी को लोन लेना हो तो सिक्योरिटीज़ की तरह, क्या कोलेट्रल की तरह भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है इन गोल्ड बॉन्ड्स को? ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी बिल्कुल, एक कोलेट्रल की तरह ही तो गोल्ड ही है। तो कोलेट्रल में तो हमेशा इस्तेमाल होगा इसका। आप कहीं से गोल्ड लेना चाहते हैं, गोल्ड लोन, आप ये पेपर सर्टिफिकेट दे दीजिए, गोल्ड मिल जाएगा गोल्ड लोन।
गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर जो इंटरेस्ट मिलता है, क्या वो टैक्सेबल होता है? उस पर टैक्स लगता है क्या? जी, जो आपका इंटरेस्ट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे 2.5%, ये आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाता है। फिर आप जिस स्लैब में आते हैं, मान लीजिए आप 10% के स्लैब में आएंगे तो 10% टैक्स देना पड़ेगा, 20% के स्लैब में आएंगे तो 20% देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो केवल 20% ही देना है। तो अनुराग जी, क्या इस पे टीडीएस लगता है? बिल्कुल नहीं लगेगा। 194 जो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, वो इसके ऊपर लागू नहीं होता, तो आपको उसे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। मैडम, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कई बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्होंने गोल्ड बॉन्ड लिया हुआ है, अब उनका टीडीएस काट लोगे, आईटीआर कौन भरेगा? उनका उतनी इनकम ही नहीं है, वो एग्जम्प्टेड लिमिट से कम कमा रहे हैं, तो आप उनके में टीडीएस नहीं काटेंगे। अनुराग जी, एक बार गोल्ड बॉन्ड जब जारी हो जाते हैं, उसके बाद जो दूसरी कस्टमर सर्विसेज होती हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को? वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। जिस किसी भी आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खरीदा है, अगर आपको जो भी सर्विसेज चाहिए आप उनके पास जा सकते हैं। देखिए, सर्विसेज हमें क्या चाहिए होगा, मान लीजिए मुझे बेचना है, मैं बेच सकता हूँ, किसी और को दे दूंगा ट्रांसफर डीमैट के थ्रू। मान लीजिए मुझे गिफ्ट करना है, मैं गिफ्ट कर दूंगा, वहां जाऊंगा, एक ट्रांसफर फॉर्म भरूंगा, हो जाएगा मेरा। मान लीजिए मुझे अपना नॉमिनी चेंज करना है जी। आपने और मैं बता दूं, जब भी आप गोल्ड बॉन्ड खरीदें तो फॉर्म में अपने नॉमिनी का नाम जरूर लिखें। मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो आपका जो बॉन्ड है ऑटोमेटिकली आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को ट्रांसफर हो जाए या आपके बच्चों को ट्रांसफर हो जाए। अगर मान लीजिए किसी ने ये फैसिलिटी नहीं रखी, भूल गया बेचारा, या जिसका नाम लिखा था वो उससे पहले चला गया, अब क्या करेंगे आप? इस सूरत में आपको एक नॉमिनेशन का प्रोसीजर होता है, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, एक नॉमिनेशन डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, तो जो भी लीगल हेयर्स होंगे उनको वो पैसा मिल जाएगा जी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो पेमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, ये भी बताइए। आप बैंक के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं और कैश में भी कर सकते हैं, लेकिन कैश की लिमिट 20,000 रुपए तक ही है। उससे ऊपर का कोई भी पेमेंट करेंगे तो आपको हर हालत में चेक या डीडी या अकाउंट से ट्रांसफर करना होगा। और मैं तो कहूँगा आप ऑनलाइन ही लें, ऑनलाइन ट्रांसफर लें, क्योंकि सरकार आपको 50 रुपए पर ग्राम का डिस्काउंट देती है जी, तो आपका सोना सस्ता और हो जाता है। अनुराग जी, आपने बताया कि फिजिकली किसी भी ऑथराइज्ड एजेंसी या बैंक में जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है क्या, लेकिन इसमें डीमैट रूप में भी बॉन्ड मिल सकता है? ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल मिल सकता है डीमैट। आप डीमैट फॉर्म में भी ले सकती हैं और ई सर्टिफिकेट के फॉर्म में भी ले सकती हैं। डीमैट फॉर्म में उसको ट्रांसफर कराना आसान होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे, और ई सर्टिफिकेट में उतना आसान नहीं होता है। तो अब ये बताइए, क्या इन गोल्ड बॉन्ड्स के की हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं? क्या ये भी पॉसिबल है? आप पहले बेच सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे शेयर्स वगैरह में ट्रेड होता है वैसे नहीं होगा। अगर किसी ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में अप्लाई किया हुआ है, उसके पास बॉन्ड्स हैं, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है या मौत हो जाती है, तो क्या करना होगा? अगर आपने जिसने अपने नाम पे बॉन्ड लिया है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, अगर उस व्यक्ति को की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उस सूरत में दो ऑप्शन हो सकते हैं, दो ही परिस्थितियां होंगी जी। या तो उस आदमी ने अपना नॉमिनेशन दिया हुआ है कि मेरे मरने के बाद किसका है, तो अगर ये दिया हुआ तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आप जो भी नॉमिनी है वो उस व्यक्ति के मरने का डेथ सर्टिफिकेट ले, एक एप्लीकेशन लगाए और नए बैंक अकाउंट की चेक, कैंसिल्ड चेक जमा करा दे, उसके नाम पे वो ट्रांसफर हो जाएगा, नए अकाउंट में पैसा आ जाएगा जब वो मैच्योर होगा। ठीक है। परेशानी आती है थोड़ी सी जब आपने नॉमिनी नहीं भरा हुआ है, नॉमिनी अपडेट नहीं किया हुआ। मान लीजिए हमने पहले भरा था, जिसका नाम किया वो हमसे पहले चला गया, तो फिर हम किसी दूसरे का, अपने बच्चों का नाम लिख सकते हैं। और मान लीजिए आपके 3 बच्चे हैं, आप एक का नाम लिख सकते हो या तीनों में पार्ट। और एक और फैसिलिटी है इसमें कि आप अपने गोल्ड को बांट सकते हो 3 से 4। मान लीजिए मेरे 4 बच्चे हैं, तो मैं चारों में बांट सकता हूँ। मान लीजिए एक को आधा, बाकी को 25-25, 10, जो हम प्रोपोर्शन चाहे हम अमाउंट लिख के बांट सकते हैं, तो उसी हिसाब से नॉमिनेशन मेरा एक्टिव हो जाएगा। जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि बंदा नॉमिनी दिया ही नहीं है,
या नॉमिनी दिया था वो मर गया, तो अब क्या करना है? अब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, अपना नॉमिनेशन डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि मेरे लीगल हेयर्स कौन होंगे, मतलब मर गया बंदा, अब जो उसके लीगल हेयर होंगे वो अप्लाई करेंगे। उनमें पहले कोर्ट बताएगी आप ये लीगल हेयर हैं, तो फिर जो लीगल हेयर डिक्लेयर होगा उसको मिल जाएगा। मान लीजिए शर्मा जी हैं, शर्मा जी के 4 बच्चे हैं, शर्मा जी की वाइफ पहले चली गई, तो वो नेचुरल लीगल नॉमिनी नहीं रही, लीगल हेयर नहीं रही। अब बच्चे बचे हैं, 4 में से किसको मिलेगा? उस सूरत में कोर्ट डिसाइड करे किसको मिलेगा। कम रिस्क चाहिए तो आप इक्विटी मार्केट में, उससे कम रिस्क चाहिए म्यूचुअल फंड में, उससे कम रिस्क चाहिए तो कॉर्पोरेट बॉन्ड, और सबसे कम चाहिए तो गोल्ड बॉन्ड ले लीजिए। ऑलमोस्ट नॉन रिस्की आप। क्या पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए इन बॉन्ड्स की पार्ट रीपेमेंट हो सकती है अनुराग जी? यस, हो सकती है जी। आप समय से 5 साल अगर हो गए हैं तो आप उसकी पार्ट रीपेमेंट कर सकते हो। अनुराग जी, यहाँ पे आपने बताया 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है और 5 साल के लिए कम से कम लॉकिंग पीरियड होता है, लेकिन अगर उससे पहले कोई विड्रॉ करना चाहे या फिर समय से पहले कोई रिडीम करना चाहे गोल्ड बॉन्ड्स को, तो क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी है? कर सकते हैं 5 साल से पहले नहीं कर सकते, 5वें साल से आप कर सकते हो। देखिए, जिन आदमियों को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखना इन्वेस्टमेंट, देखिए ये इन्वेस्टमेंट टूल है जी। गोल्ड में हम कौन सा रोज रोज बेचने जाते हैं, तो गोल्ड हम संभाल के रखते हैं, तो साहब इसको संभाल के रखिए आप आराम से, ये गोल्ड है लॉन्ग टर्म। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में किसी ने अप्लाई किया है, उसके पास बॉन्ड्स हैं, लेकिन उसकी कुछ क्वेरीज हैं और वो आरबीआई को कांटेक्ट करना चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, क्या ऑप्शंस हैं उसके पास, वो बताइए व्यूअर्स को। आप sgv@rbi.ac.in करके उनकी आईडी है, उस पे आप ईमेल कर दीजिए, वो आरबीआई आपको बता देगी। गोल्ड कमोडिटी में इन्वेस्ट करने वालों के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एक बेहतरीन ऑप्शन है और इस स्कीम के तहत बाजार से सोना कम दामों में खरीदा जा सकता है और इस स्कीम के ज़रिए कम से कम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलोग्राम सोना खरीदा जा सकता है। वहीं HUF और ट्रस्ट के लिए ये अधिकतम सीमा 20 किलोग्राम की रखी गई है। आइए जानते हैं आप कैसे इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव है तो 5 मिनट्स में ही आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको SBI की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। गूगल पर जाकर www.onlinesbi.com पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ये पेज ओपन हो जाएगा और आपको पर्सनल बैंकिंग पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका यूज़र नाम और पासवर्ड डालना है। साथ ही ये कैप्चा यहाँ भरना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा और ट्रांजैक्शन अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ शो कर रहा होगा। इस जगह पर जाकर आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं और यहाँ अपना लास्ट 10 ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं। हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SBI से कैसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तो यहाँ जैसे ही आप देख रहे होंगे कि ई सर्विसेज का जो ऑप्शन है इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मोर का ऑप्शन मिलेगा। आपको मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर को क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी ई सर्विसेज आ जाएंगी जो कि SBI के ज़रिए दी जाती हैं। आप देख सकते हैं नीचे SGB स्कीम का ऑप्शन दिया हुआ है, जो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा। अब इस पेज में हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सबसे पहले ऑप्शन यानी रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप देख सकते हैं कि आपका नाम, सेविंग अकाउंट ब्रांच और बैलेंस आपका यहाँ शो कर रहा होगा, तो यहाँ आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करके जब प्रोसीड करेंगे तो अगर आपका पहली बार एडमिशन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीदने के लिए और रजिस्टर करने के लिए, यहाँ एक पेज भरना पड़ेगा जिसमें नॉमिनी नाम वगैरह जो भी भरेंगे तो 1 मिनट में आप रजिस्टर हो जाएंगे।
और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा दिया जाएगा। रजिस्टर होने के बाद सेकंड ऑप्शन परचेज का ऑप्शन होगा और आपका परचेज वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसमें बायर का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आप 1 ग्राम खरीद सकते हैं और मैक्सिमम आप 4000 यूनिट यानी 4 किलोग्राम तक खरीद सकते हैं। यहाँ रजिस्टर नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा। करंट गोल्ड रेट की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर ग्राम करंट रेट खुद ब खुद शो कर देगा। इसके नीचे नॉमिनी डिटेल्स देनी है जिसमें उसका नाम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा नॉमिनी भी हो तो यहाँ इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो सेकंड नॉमिनी को क्लिक करके इसको भी भर सकते हैं। जितने आप यूनिट्स खरीदने के लिए डालेंगे उसी हिसाब से कॉस्ट ऑफ गोल्ड रेट आपको शो किया जाएगा। अगर आप डीमेट अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो अपने NSDL में अपने DPID डालें, या अगर CDSL इस्तेमाल करते हैं तो अपना क्लाइंट ID डालें। इससे आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि आप 5 साल से पहले कभी भी अपने डीमेट अकाउंट के ज़रिए सेल कर सकते हैं। और ये ऑप्शन ज़रूरी नहीं है। सब कुछ भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करके ट्रांजैक्शन को कंफर्म करना है। इसमें डेबिट में जो भी अमाउंट आएगा उसमें GST शामिल है। फिर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जो आपके SBI के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, उस पासवर्ड को डालने के बाद आपको ट्रांजैक्शन कंफर्म करना होगा। इसके लिए कंफर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप एक पेज देखेंगे। इसमें आपका अकाउंट नंबर, रेफरेंस नंबर, ऑर्डर ID, करंट गोल्ड रेट और टोटल अमाउंट आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इंक्वायरी का है तो इसमें आपकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो होगी। 4 से 5 दिनों के बाद इसकी जो इशू डेट होती है उसके हिसाब से आपके ईमेल ID पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट मेल कर दिया जाएगा। आप यहां से प्रिंट कर सकते हैं या फिर अपने SBI बैंक के ब्रांच में जाकर ये रेफरेंस नंबर देकर वहां से भी इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का होता है और इस पर ईयरली 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम में मिलने वाला इंटरेस्ट इन्वेस्टर के टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्सेबल होता है। हालांकि इस सोर्स पर TDS नहीं लगता है। आपको बता दें कि 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2022 तक विंडो ओपन हो रही है। आप बॉन्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अलॉटमेंट भी 30 अगस्त 2022 तक पूरा हो जाएगा। अनुराग जी, आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से जुड़ी तमाम अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है